Hello बच्चों, let's read the question. The question says a plain electromagnetic wave of frequency 25 megahertz travels in free space along the x direction. At a particular point in space and time, E is equal to 6.3 joule volt per meter. What is the B at this point? तो यहाँ हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछी है, इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें मैग्नीट्यूड गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो सारे ही ऑप्शंस में के कैप कांस्टेंट है, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो श्योरली के कैप डायरेक्शन में मूव कर रही होगी, मतलब जेड एक्सिस में मूव कर रही होगी। अगर हमें इसका अब मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसके लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सी टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, सी स्पीड ऑफ लाइट है एंड बी यहां मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। तो अब हम इस इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करें तो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो E हम लिख सकते हैं C टाइम्स ऑफ B, तो B को हम लिखेंगे E बाय C। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है 6.3 और स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी 2.1 इंटू 10 टू द पावर -8 टेस्ला। और हमें ये कहा गया है, ऑप्शंस के वजह से हमें ये दिख रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो के कैप में है, तो मैग्नेटिक फील्ड हम लिख सकते हैं 2.1 इंटू 10 टू द पावर -8 के कैप टेस्ला। तो ये हो गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखें तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है 2.1 इंटू 10 टू द पावर -8 के कैप टेस्ला। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।